जैसा कि आपको पता है कि आर का एग्ज़ाम 11 फरवरी को है, तो इसलिए यूपी का जो करंट अफेयर है या फिर यूपी में आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं, जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वजह से अब हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं यूपी का, जो भी प्रीवियस ईयर आ रखा है यूपी में, तो इसको फिनिश करेंगे। पॉसिबल होगा तो इसको 2 to 4 वीडियोज़ में जितने भी पार्ट्स बनेंगे इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और इसका PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये घटना चक्र है 2023 का। इसमें क्या है कि 234 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों का इसमें दिया हुआ है सारे, और ये 1990 जनवरी से 2023 तक के प्रश्न पत्र हैं, जिससे कि आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये है यूपी के एग्ज़ाम्स का PYQ, जिसका फर्स्ट पार्ट कल चैनल पर आ चुका है, तो आप उसको जाकर देख लीजिए। और आज है ये सेकंड पार्ट। आज जितना कवर हो पाएगा उतना कवर करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इसका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, जहाँ पर आपको डेली बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं रिगार्डिंग RO एग्ज़ाम्स। तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, आज हम पढ़ रहे हैं वन्य जीव बिहार। ठीक है, तो क्वेश्चन है आज का फर्स्ट कि यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार कहाँ पर है। तो ऑप्शंस हैं चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या रानीपुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार है, जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, और सारे जो ऑप्शंस में दे रखे हैं वो भी देख लीजिए। चंद्रप्रभा जो है, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और ये 78 वर्ग किलोमीटर में है। थर्ड है किशनपुर, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, 203 वर्ग किलोमीटर है। रानीपुर की स्थापना 1977 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में या पीलीभीत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इटावा में। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं सफारी पार्क विकसित किए गए, और ये मल्टीपल सफारी पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। पक्षी विहार और स्थान दिए हुए हैं, और ये देखिए ऑप्शन क्वेश्चन आ रखा है RO में। तो जो हमने कल पढ़ा था, आज जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो आप इस चीज़ पर जरूर ध्यान दीजिए कि जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, कथन कारक वाले क्वेश्चंस हैं, वो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो और इन क्वेश्चन को सही करना भी आसान होता है। इसमें आप की कोशिश रहनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस गलत बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है नवाबगंज, इलाहाबाद। ये गलत है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। समसपुर रायबरेली में, बखीरा संत कबीर नगर और सांडी हरदोई में है। ठीक है, और इलाहाबाद अब प्रयागराज में भी नवाबगंज है, किंतु यहाँ कोई पक्षी विहार नहीं है। ये कहाँ पर है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सही सुमेलित है आपका सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो हरदोई में है। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। संत कबीर नगर में, इसलिए पहला गलत है। ओखला ये है आपका गौतम बुद्ध नगर में, और सांडी हरदोई में करेक्ट है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये है आपका ललितपुर जिले में। तो ऑप्शन डी भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर हमको पता है, बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह कहाँ पर है। ठीक है, बखीरा पक्षी विहार जो है वो संत कबीर नगर में है, और जो संत कबीर नगर है वो जगह जो स्थित है वो कहाँ पर है, बस्ती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन जरूर से पढ़ लीजिए कि बखीरा पक्षी विहार की स्थापना 1990 में हुई थी, और ये पक्षी विहार अब नवनिर्मित जनपद संत कबीर नगर तत्कालीन बस्ती जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सबको पता होगा, लखीमपुर खीरी में।
स्थित है। 490.29 वर्ग किलोमीटर से क्षेत्र में फैला हुआ उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का भी भाग है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार पढ़ चुके हैं हम उन्नाव जनपद में। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर है? बलिया जिले में। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। अगला देखिए, खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या फिर जिप्सम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अभ्रक। अभ्रक जो है खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य खनिज थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पर अवश्य पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो क्या है? जनपद और खनिज। तो क्या करना है आपको? मैच करना है कि सोनभद्र में क्या पाया जाता है, ललितपुर में क्या पाया जाता है और इलाहाबाद में क्या पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए। सोनभद्र में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। ललितपुर में तांबा और इलाहाबाद में सिलिका बालू। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका डिस्क्रिप्शन भी देखिए जरूर से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, फिर से वही करना है कि कहाँ पर क्या पाया जाता है। तो यहाँ से देखते हैं, ये भी देखिए आरो यारो में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। सोनभद्र में क्या पाया जाता है? चूने का पत्थर। इलाहाबाद प्रयागराज जो बन गया शीशे वाली बालू। ललितपुर में तांबा और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। नेक्स्ट है क्षेत्र और खनिज। फिर से वही क्वेश्चन है कि सोनभद्र में चूना पत्थर, प्रयागराज में सीसा बालू, ललितपुर में तांबा और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? ये भी देखिए आरो यारो में क्वेश्चन आ रखा है। ऑप्शन बी लाइमस्टोन और डोलोमाइट जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थ है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली में, बुंदेलखंड में या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि उत्तर प्रदेश के कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला, बलुआ पत्थर, सिलिका बालू या यूरेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है कि यूरेनियम जो है गलत है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। तो झांसी में नहीं, कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? और एक चीज़ आप ये देखिए कि अगर आप लोग यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चल रहा है कि यूपी पीसीएस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरो यारो में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चनों का ट्रेंड समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्जाम में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? हम ऊपर इसको पढ़ चुके हैं, कहाँ पर? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला ललितपुर। क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है तो फिर आपको वो याद भी हो जाएगा। यूपी के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर में। देख लीजिए हर साल अलग अलग सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि, मृदा एवं फसलें। तो इसका फटाफट से एमसीक्यू देखते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यूपी का पश्चिम क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, या क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो दोनों में कौन से सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों करेक्ट है। यूपी के पश्चिमी क्षेत्र राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, क्योंकि कृषि क्रांति के बाद उच्च उपज वाली किस्मों के बीच उर्वरकों की अधिक उपलब्धता तथा सिंचाई के उपयोग में वृद्धि के कारण यह क्षेत्र कृषि के संदर्भ में अधिक उन्नति किया। उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है। उसके कुल मुख्य कर्मियों में 66.03% कृषि कार्य करते हैं। कथन और कारक तो बताना है आपको कि दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फिर एक सही है दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही। तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यूपी में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन का सही आंसर है 2017 में। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए यूपी सरकार ने नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया। मुख्यमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा और किसान क्रेडिट कार्ड। तो सही आंसर है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। यूपी में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए बजट
भाषण 2015-16 में वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। यूपी की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है 2%, 3%, 4% या 5%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 4%। 29 दिसंबर 2005 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई कृषि नीति की घोषणा की थी, जिसमें 2020 तक कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निहित है? तो ऑप्शन ए 15, बी 17, सी 19 या डी 20। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 15। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो ऑप्शंस देखिए और क्वेश्चन यूपी आरओ में आ रखा है। उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा या किसान क्रेडिट कार्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और एक चीज़ और देख लीजिए, क्वेश्चन में आंसर के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि प्रश्न काल में प्रदेश में कुल 240.95 लाख हेक्टेयर भूमि है। मतलब जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप इसको अपडेट कर लीजिए करंट के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 15। और ये कब पूछा गया? 2010 में। तो ये करंट से अपडेट इसको जरूर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश की परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बीघा में भूमि का मापन होता है। उत्तर प्रदेश में सीमांत किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसको कहा जाता है सीमांत कृषक। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं आगरा तथा मथुरा में, एटा तथा मैनपुरी में, मिर्जापुर तथा झांसी में या सीतापुर तथा बाराबंकी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मिर्जापुर तथा झांसी में। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, झांसी में। और ये क्वेश्चन भी आरओ में पूछा गया है। और डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। आपको पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ऊषर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में है? ऑप्शन ए 0.2, 0.4, 1.2 या 2.4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1.2, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और नीचे देख लीजिए कि 2022 के अनुसार 2019-20 में ऊसर और खेती की योग्य भूमि कितनी थी? 4.38 लाख हेक्टेयर है। यूपी की फसल गहनता कितनी है? तो इसको हम देखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था पर 2022 के अनुसार प्रदेश में फसल गहनता कितनी हो गई है? 162.4% है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें आप माइन्यूट से क्वेश्चंस के आंसर आप गलत कर देंगे, तो इनको जरूर ध्यान से पढ़िए। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के मंथ में। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल यूपी में सर्वाधिक है? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, चने का। नीचे देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। यूपी 2022 के अनुसार दलहन फसलों का क्षेत्रफल चने का कितने हेक्टेयर में है? 6.08% में। ठीक है, जो ऑप्शंस में दे रखे हैं उनका ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता रखा है। भारत में यूपी जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा यूपी में किस चीज़ की पैदावार होती है? तो ऑप्शन ए, खाद्यान्न की। ठीक है, अगला देखिए, इसके लिए आप आर्थिक समीक्षा को पढ़ लीजिए जहाँ से यूपी का आपको सारा डेटा मिल जाएगा, कृषि का। ठीक है, आर्थिक बजट, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से सब आपकी करेक्ट हो जाएंगी। यहाँ से आपको ये आइडिया लग रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगला देखिए कि भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। किस चीज़ के उत्पादन में यूपी का सेकेंड नंबर है? ऑप्शन बी धान में। ठीक है। अगला है कि यूपी निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शंस हैं आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 1 और 3, यानी कि आलू और गन्ना। यूपी के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मतलब 1 और 2 करेक्ट है। और ये भी देखिए यूपी आरओ में पूछा गया 2021 में, रिसेंटली ही पूछा गया है। तो पहला और दूसरा सही है कि भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है यूपी, और दूध उत्पादक भी सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फूलों का। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है मूंगफली का, मक्के का, आलू का या गेहूं का। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 3 और 4, आलू का और गेहूं का। निम्न फसल समूहों में किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? गेहूं, जौ, मूंगफली, गेहूं, गन्ना, आलू, चना, गेहूं, सरसों या चना, गेहूं, जौ। तो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी गेहूं, गन्ना और आलू। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए गेहूं, आलू और गन्ने का। ये सारे क्वेश्चन आप देखते जाइए कि यूपी आरओ में आ रखे हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो ऑप्शन बी चावल में। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में यूपी देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन डी आलू। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? किन फसलों का उत्पादक है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। यूपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, करेक्ट है। देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, करेक्ट है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। और धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है, ये गलत है। अगला टॉपिक देखिए, बांध, नदियां एवं सिंचाई के साधन। पहला क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? एटा, इटावा, गोरखपुर या हमीरपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हमीरपुर। अर्जुन बांध जो है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है, और ये 1957 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी का पारीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं बेतवा, केन, रिहंद या रोहिणी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अब अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूपी में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो ऑप्शंस हैं माता टीला बांध, राजघाट बांध, धनरौल बांध, रिहंद बांध। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रिहंद बांध पर। ठीक है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बदुआ बांध, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी के जो बांध है अडवा मिर्जापुर में है, अहरोरा मिर्जापुर में, बदुआ जो है बांका बिहार में स्थित है, और बघेलखंड बलरामपुर यूपी में है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना यूपी में पेयजल परियोजना है? ऑप्शंस देखिए, शारदा सहायक नहर योजना, ज्ञानपुर पंप नहर योजना, गोकुल बैराज योजना या पथरई बांध योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गोकुल बैराज योजना जो है उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है। यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर है निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर या केन नहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी शारदा नहर।
निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है? ऑप्शन ए बरेली में, हरिद्वार में, कानपुर में या नरौरा में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नरौरा में। निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? ऑप्शन ए आगरा, मथुरा, अलीगढ़ या हाथरस? तो ऑप्शन डी 2, 3 और 4, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस, ये जो है गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं ये सारे शहर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सी नदी कहाँ पर बहती है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है, मतलब कि जो सुमेलित नहीं है, वो है जौनपुर। जौनपुर नगर से प्रभावित होने वाली मुख्य नदी क्या है? गोमती। और बाकी सारे करेक्ट हैं। बिठूर जो है वो गंगा नदी के पास स्थित है। गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गोमती नदी हो गया और कौशाम्बी यमुना नदी के पास स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये भी देखिए, आर ओ में इस तरह के क्वेश्चन आपसे, मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो ऑप्शन सी कोसी नदी जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो कोसी नदी कहाँ पर बहती है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, कोसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे, अयोध्या सरयू सही है, सुल्तानपुर गोमती नदी और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन सी राप्ती नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? ऑप्शन देखिए, बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यूपी की निम्नलिखित नदियों में से किन के उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड, गोमती और बेतवा, इनके जो उद्गम स्थल है वो हिमालय में नहीं है। गोमती नदी यूपी के पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है और गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थल पर गंगा नदी में मिल जाती है। और बेतवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा नामक स्थान से निकलकर हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? ऑप्शन डी झेलम। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से हुआ है। यह नदी यूपी से नहीं गुजरती है। झेलम नदी का संगम चेनाब नदी है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र। यूपी में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यूपी में सिंचाई के मुख्य साधन हैं, ऑप्शंस हैं नहरें, नलकूप, तालाब एवं कुएं, अन्य साधन। तो क्या सही है? ऑप्शन बी। इनको क्या करना था आपको? अवरोही क्रम में लगाना था। तो पहला क्या है? नलकूप, दूसरा है नहरें, तीसरा क्या है? तालाब और कुएं, और चौथा क्या है? अन्य जो भी साधन होंगे, उसमें फोर्थ पॉइंट आएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन सी नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए यूपी। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो 2022 के आंकड़ों के अनुसार कितना था? 22,994 हेक्टेयर है, जबकि शुद्ध सिंचित भाग 14,416 हेक्टेयर है। तो ऑप्शन ए को करेक्ट माना गया होगा आयोग ने। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अब नलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ऑप्शन ए क्या है? इटावा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिवहन। इसके एमसीक्यू देखिए, यूपी का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ता है। अगला है कि जीटी रोड नहीं गुजरती है इलाहाबाद से, आगरा से, अलीगढ़ से या फिर मुगलसराय से। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अलीगढ़ से। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा या श्रावस्ती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे बौद्ध परिपथ में सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकिसा शामिल है। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प जो है बौद्ध परिपथ के भाग हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई आंसर नहीं दिया है, क्योंकि ऑल आर करेक्ट।
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं? ऑप्शन है कानपुर में, झांसी में, लखनऊ या वाराणसी में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, झांसी। यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रण गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार यूपी के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो इसका भी आंसर नहीं दिया गया, तो इसलिए हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। यूपी सरकार ने पश्चिमी भाग मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने के लिए 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ठीक है, यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पर समाप्त होगा। ठीक है, मेरठ और प्रयागराज ये होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। अगला देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नगर और हवाई अड्डे पूछे गए हैं कि इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं। लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? अमौसी, वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? चकेरी करेक्ट है, वाराणसी में बाबतपुर करेक्ट है, लखनऊ में अमौसी करेक्ट है, आगरा फुर्सतगंज इनकरेक्ट है, क्योंकि फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है, जबकि आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। ठीक है, अगला देखिए, ये शुरू हो गया आपकी नृत्य की जो भी संस्कृतियां हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। ख्याल और बाज लखनऊ, ऑप्शन बी बनारसी राज, ऑप्शन सी रामपुर दरबार, ऑप्शन डी आगरा घराना। तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यूपी लखनऊ द्वारा प्रकाशित यूपी 2007 में सांस्कृतिक विरासत अध्याय के तहत प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार दिए गए विकल्प गायन एवं वादन संस्कृति से संबंधित हैं। इनमें से कोई भी नृत्य संस्कृति से संबंधित नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए कर्मा नृत्य जो है वो महोबा से नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, बाकी सारे करेक्ट हैं। डिस्क्रिप्शन देखिए, धूरिया नृत्य बुंदेलखंड की कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। धीवर कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को कहा जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों तथा यादवों में नटवरी नृत्य प्रचलित है और कर्मा और शीला नृत्य सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है और ये सोनभद्र में होता है, ना कि महोबा में। अगला देखिए, कर्मा नृत्य कहाँ से रिलेटेड है? ऑप्शन डी सोनभद्र से। फिर से वही है, कर्मा लोक नृत्य ऑप्शन सी। दुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन बी बुंदेलखंड का। यूपी का मुख्य लोक नृत्य है ऑप्शन डी सारे हैं, धोबिया, राई, शायरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कार्तिक एक लोक नृत्य है, ऑप्शन ए बुंदेलखंड का। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन डी बी डांडिया। डांडिया जो है वो बुंदेलखंड से, डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। यूपी के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? ऑप्शन ए चरकुला। चरकुला कहाँ से है? ब्रजभूमि का। यूपी में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ हुई? आगरा में। लोक नृत्य राहुल का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? ऑप्शन डी बुंदेलखंड से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, दादरा, कर्मा या मुरिया। तो ऑप्शन डी मुरिया जो है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। यूपी के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, घूमर, गरबा। चरकुला, कर्मा, पांडव, रावनाच, भांगड़ा, राहु, लावड़ी, कथक, कथकली। तो ऑप्शन बी आपका क्या है? कौन से हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। बिरहा, ढोला मारू, कजरी या रसिया। बिरहा, कजरी तथा रसिया उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत है और राजस्थान से सटे क्षेत्र आगरा जिला तथा मेरठ में भी ये लोकगीत देखने को मिलता है। जबकि जो बिरहा है वो पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, इसलिए इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं बताया है, क्योंकि दो नृत्य जो है वो यूपी से रिलेटेड है और दो अलग स्टेट्स के हैं। यूपी का प्रमुख लोकगीत है कौन सा है? ऑप्शन बी बिरहा। अगला देखिए, ढोला लोक नृत्य कहाँ से है? आगरा, मेरठ से। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं?
बिरहा, चैती और ढोला। आल्हा एक लोकगीत संगीत किस क्षेत्र का है? रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर, बुंदेलखंड का आल्हा जो एक लोकप्रिय संगीत है।